प्रापणीय है, क्या चिंतनीय है। बोले कहो तो तुम्हें इस मृत्यु दंड से बचा दूं, लंबी आयु दे दूं, तो भगवान नहीं, महाराज मुझे लंबी आयु नहीं चाहिए, मुझे भगवत प्रेम ही चाहिए। मुझे वो प्रेम ग्रंथ सुना दीजिए जो 7 दिन में भगवत धाम पहुंचा दे। तब सुखदेव मुनि ने कहा ऐसा ग्रंथ तो केवल श्रीमद् भागवत ही है, और तुम तो धन्य हो ही कि मेरे जैसे गुरु मिल गए, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा धन्य हूं क्योंकि तुम्हारे जैसे श्रोता मिल गए। क्यों? क्योंकि तुम राजा परीक्षित भगवान के छोटे भाई हो, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं खुद अपने मुखार विंद से तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊं। तुम धन्य हो राजा परीक्षित, तुम धन्य हो। 7 दिन तक राजा परीक्षित ने मलमूत्र को रोके रखा, अपनी इंद्रियों पर काबू रखा, क्योंकि कथा सुनना इतना आसान नहीं है। हम सुनते हैं लेकिन इतनी जल्दी भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता। जन्मों जन्मों तक गुरु प्राप्ति के लिए भी इस तरह इंतजार करना पड़ता है, और भगवान के लिए तो न जाने जन्म इतने होने के बाद भी ना मिले। लेकिन यहाँ तो राजा परीक्षित को सहज रूप में ही गुरु भी मिल गए और फिर 7 दिन में भगवत धाम भी मिल गया। ये उस आसन का प्रभाव था। हम हर चीज छोड़ सकते हैं लेकिन ये चीज नहीं छोड़ सकते। लेकिन राजा परीक्षित ने तो वो भी छोड़ दिया, किसकी प्राप्ति के लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए। हम धन के लिए छोड़ सकते हैं लेकिन भगवान के लिए नहीं छोड़ सकते। धन के लिए तो अगर पैर भी कटवाने, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के चरणों में बैठे हैं और कह रहे हैं महाराज अब मुझे कथा सुनाइए। तो सुखदेव मुनि प्रथम कथा सृष्टि की रचना की कथा सुनाते हैं कि ये सृष्टि कैसे बनी, मानव जीवन का प्राकट्य कैसे हुआ, ये मनुष्य कैसा इस पृथ्वी पर आया। तब सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया है ब्रह्मा को। सबसे पहले ब्रह्मा की सृष्टि की रचना है 10 ऋषि। जब 10 ऋषियों की रचना की गई थी तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जाइए आप संतति कीजिए, विवाह कीजिए, संतान उत्पत्ति कीजिए। तब मना कर दिया, नहीं हम तो कोई संतति नहीं करेंगे, कोई ग्रस्त जीवन में आपको नहीं अपनाएंगे, बस हम तो केवल हरि भजन करेंगे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने फिर सनकादि ऋषियों को बनाया। 4 मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये चारों कुमार हैं जो 5 वर्ष के हैं। ये दुनिया इधर से उधर हो जाती है, बनता है, बिगड़ता है, लेकिन ये शिशु कभी 5 से 6 वर्ष के नहीं होती। ये उनकी तपस्या का ही परिणाम है। इनको कहा गया कि जाइए आप विवाह कीजिए, संतान की उत्पत्ति कीजिए, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया कि महाराज हम तो हरि भजन करेंगे। और भगवान को सतयुग हुआ, त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, कलयुग हुआ। कलयुग में अवतार होगा कल की अवतार, दशम अवतार है ये भगवान का। वैसे 24वां अवतार है, लेकिन अनेक पुराणों में दशमा अवतार इसको कहा गया है। और इन्हीं सनकादि ऋषियों के कारण ही भगवान बार बार अवतार लेकर आए। एक बार ये 4 कुमार पुत्र बैकुंठ धाम में भगवान के दर्शन की अभिलाषा से जाते हैं। रास्ते में जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल थे वो खड़े थे। अब उन्होंने सोचा कि छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते गलती से आ गए होंगे, 5 वर्ष के तो हैं ही। अब जैसे सनकादि ऋषि, उनको आज्ञा की क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो ब्राह्मण है। भगवान जिसकी पूजा करते हैं और उसकी पूजा अगर साधारण मनुष्य कर ले तो नारायण को पाना कठिन नहीं है। अब सनकादि ऋषियों को किसकी आज्ञा की जरूरत थी, बिना आज्ञा घुस गए बैकुंठ धाम। अब द्वारपालों ने रोका जय और विजय ने, अरे कहाँ जा रहे हो? बोले हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, बैकुंठ धाम में अंदर जाएंगे, प्रभु नारायण को देखेंगे शीर सैया पर। बोले तुम्हारे खेलने का स्थान नहीं है। डांट कर भगा दिया द्वारपालों ने जय और विजय।
अब सनकादि ऋषियों को, ब्राह्मणों को क्रोध भी जल्दी आता है, ऋषियों को क्रोध भी जल्दी आता है। क्रोध में जय और विजय को 3 योनियों में असुर योनि प्राप्त होने का श्राप दे दिया। यही और जय और विजय द्वापर में रावण और कुंभकर्ण बन के आए, और त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बनकर आए, और द्वापर में यही दंतवक्र शिशुपाल बनकर आए, जिसका उद्धार करने के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार लिया था। दंतवक्र और शिशुपाल का वर्णन आपको श्रीमद् भागवत में मिलेगा, और रामचरितमानस में आपको रावण का और कुंभकर्ण का मिलेगा, और श्री मद् भागवत में ही आपको हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु का भी मिलेगा, जो तीसरी योनि प्राप्त हुई थी। 3 योनियों तक विप्र श्राप मिला और ये असुर योनि प्राप्त हुई। तब दोनों चरणों में गिर गए कि उद्धार भी बताइए। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान स्वयं उद्धार करने के लिए आएंगे, और फिर तुम्हें फिर से ये द्वारपाल का पद प्राप्त होगा। ये वही जय और विजय थे। सृष्टि की रचना में सबसे ज्यादा योगदान है कश्यप ऋषि का। किसका योगदान? कश्यप ऋषि की 10 पत्नियां थी, उसमें से मुख्यतः 2 हैं, दिति और अदिति। जो भी आप अपने सामने देखते हैं, पेड़ पौधे, पत्थर पठार, मैदान, नदियां, तालाब, झरने, जो भी देखते हैं, वो कश्यप ऋषि से ही, उनके पत्नियों के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, दिति और अदिति को छोड़कर। क्योंकि दिति के गर्भ से असुर आए हैं और अदिति के गर्भ से देवता आए हैं, जो यक्ष, गंधर्व, किन्नर तक आप देखते हैं, मानव योनि को छोड़कर। क्योंकि मानव योनि कश्यप ऋषि की संतानों में नहीं आती। मानव आए हैं ब्रह्मा की सृष्टि की रचना, ब्रह्मा की रचना मनु महाराज और शत्रुपा से। इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनुष्य। मनुष्य का अर्थ होता है मनु जमा में ईश। मनुष्य का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो इसका संधि विच्छेद बनता है मनु प्लस ईश, यानी मनु महाराज के हम संतान हैं और उस ईश्वर से आई है, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। क्योंकि मनु महाराज भी तो ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर हम, इसलिए हम ईश्वर के ही अंश हैं, उसी के जीव हैं। हम विनाशी हैं लेकिन उस अविनाशी के हैं। तो हम कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि हम भगवान से दूर हैं, भगवान से परे हैं, वहीं से पैदा हुए हैं। जब शिशु गर्भ में आता है तो 3 महीने तक उसे पूर्व जन्म की बातें सब याद रहती हैं कि मैं कौन था, क्या था, किस रूप में था, मैंने क्या किया, कौन मेरे माँ बाप थे, उसे सब याद होता है। लेकिन जैसे ही पूरा अंग विकसित हो जाता है, ये बुद्धि बन जाती है, तब आने वाला भविष्य और आने वाला कर्म अपना वर्चस्व बनाने लगता है। कि पिछला भूल जाओ, कि जिससे तुम्हारी एक गर्भनाल जुड़ी हुई है ईश्वर से और एक गर्भनाल जुड़ी हुई है माँ से। ईश्वर की गर्भनाल याद रहती है शिशु को केवल 3 महीने तक ही। उसको पता होता है कि वास्तविक संबंध मेरा उसी से है, वही मेरा सब कुछ है। लेकिन जैसे ही बच्चा पूरा हो जाता है तब वो धीरे धीरे उस परमात्मा को भूलते चला जाता है, और फिर उसे अपने आने वाले जीवन के कर्म याद आने लगते हैं। ये जीव जैसे ही बाहर आता है तो ये मलिन हो जाता है, या अशुद्धियों से भरपूर हो जाता है, और उसी अशुद्धि और मलिनता को दूर करने के लिए सत्संग किया जाता है, सत्य का सहारा लिया जाता है। इसलिए भागवत कथाओं का आयोजन भी किया जाता है। सृष्टि, ब्रह्मा की सृष्टि प्रकरण के बारे में शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि एक बार दिति असुरों की माता है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका जिक्र बार बार श्रीमद् भागवत में आता है। दिति है असुरों की माता और अदिति है देवताओं की माता। एक बार दिति कश्यप ऋषि के पास आती है संतति लेकर, पुत्र कामना लेकर, काम वासना से आती है। उस समय कश्यप ऋषि पूजा पाठ कर रहे थे। समय था, घड़ी की सुई थी 6 और 7। समय कितना था? 6 और 7 का। इस समय अदिति पूरा 16 श्रृंगार करके रिझाने लगी कश्यप ऋषि को। काम वासना उत्पन्न हुई और जैसे ही कश्यप ऋषि ने दिति को कहा कि तुम यहाँ से अभी चली जाओ, बोली महाराज
ये मन आपकी ओर आकर्षित हो रहा है, आप मेरी इस पुत्र कामना को तृप्त कीजिए। मैं आपका संग करना चाहती हूँ। लेकिन कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी सही समय नहीं है, इस समय मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ और इस समय तुम्हें मेरे साथ नहीं होना चाहिए। तुम भी स्नान करके आओ, मेरे साथ बैठो, आसन पर बैठो, माला जाप करो। शास्त्रों में लिखा गया है कि 6 से 7 बजे के बीच इस काल को कहते हैं प्रदोष काल। क्या काल कहते हैं? प्रदोष काल। ये पूरे 24 घंटे का सबसे अच्छा समय होता है भगवत प्राप्ति का, 6 से 7 बजे। इस समय मनुष्य को 4 काम नहीं करने चाहिए। पहला है निद्राम। निद्राम मतलब सोना नहीं चाहिए। दूसरा है आहारम, भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरा है मैथुनम। मैथुनम यानी पति और पत्नी को संग नहीं करना चाहिए। और चौथा है स्वाध्याय। जो विद्यार्थी जीवन में है उनको इस समय अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये 4 काम वर्जित हैं 6 से 7 बजे, क्योंकि एक ही घंटा है जो आप पूरे 24 घंटे में भगवान को समर्पित कर सकते हैं। इस समय को कहा जाता है गोधूली बेला। इसी समय महादेव जी माता पार्वती के साथ पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो ये समय, ये 1 घंटा आप प्रभु को समर्पित कर दीजिए कि ये आपके लिए, बाकी आप अपना काम कीजिए। और विशेषकर इस समय में माला जाप करने का फल भी इसी समय 1 घंटे में प्राप्त होता है। बाकी आप कभी इससे पहले माला जाप कीजिए या बाद में कीजिए, आपको उसका पुण्य नहीं मिलेगा। जो दीक्षा में है, विशेषकर वो जिसको गुरु मंत्र मिला हुआ है, इसी समय उसको पूजा करनी चाहिए। ये विशेषकर शास्त्रों में नियम है। लेकिन दिति मानी नहीं, तो कश्यप ऋषि को भी प्रेम उत्पन्न हुआ और कश्यप ऋषि ने संतति की, पत्नी की, और फिर स्नान किया, फिर मंदिर में बैठ गए। लेकिन दिति से नाराज हो गई और दिति समझ गई कि पतिदेव जी नाराज हो गए हैं, ये तो गलत हो गया, मनाना पड़ेगा। कश्यप ऋषि को कहा कि महाराज, मैंने कोई गलत भावना से ये नहीं किया था, मैं तो यही चाहती थी कि पुत्र मोह में पड़ जाऊं, मेरा भी पुत्र हो, आपके जैसा बलशाली हो, पराक्रमी हो। तब कश्यप ऋषि ने कहा, देवी पुत्र तो होंगे, 1 नहीं 2 होंगे, लेकिन बड़े बड़े महान राक्षसों में उसका नाम लिया जाएगा। जो जैसे ही सुना कि गर्भ से असुर उत्पन्न होंगे तो दिति जोर जोर से रोने लगी, पैर पकड़कर कि प्रभु क्षमा कर दो, मेरी इस गलती का प्रायश्चित कैसी हो ये बताओ। बोले, दिति जो कि तुम्हें प्रायश्चित है मैं तुम्हें वरदान भी देता हूँ। श्राप दिया पहले, फिर वरदान भी दिया। तुम्हें असुर तो होंगे, ये श्राप तो तुम्हारा प्रभाव तुम्हारे गर्भ में ठहरेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ कि जो तुम्हारा पुत्र होगा वो भगवान विष्णु का परम लाडला होगा, जो थे हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद। एक असुर के घर में एक भक्त आया। वो किसके कारण आए? नारद जी के कारण। क्योंकि जब तक जीवन में गुरु नहीं आते, जब तक किसी संत का सानिध्य नहीं मिलता, तो राह भी अच्छी नहीं मिलेगी। संगति अच्छी होगी तो संगत भी अच्छी होगी, रंगत फिर अच्छी होगी। दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया। उसके बाद पुत्र हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। वो महान अस्त्र शस्त्र लेकर पैदा हुए। बच्चा तो खाली हाथ आता है, मुट्ठी बंद करके आता है, लेकिन हिरण्याक्ष तो इतने बड़े बड़े भाले लेकर पैदा हुए। दिति ने देखा अब माँ है, अब माँ कैसे, चाहे अंदर से कैसी भी वस्तु हो, कुछ भी हो, लेकिन वो प्रेम और आसक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपने खून से ही बना हुआ है। अब दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। यहाँ ब्रह्मा मानव सृष्टि की रचना कर रहे थे, और ब्रह्मा के आधे अंग से मनु महाराज और आधे अंग से एक नारी शत्रुपा की रचना हुई। दोनों को कहा कि आप जाइए पारिग्रहण संस्कार कीजिए, लेकिन मनु महाराज ने कहा कि जाए कहाँ, पृथ्वी तो है ही नहीं, बसावट कहाँ हो सकती, पृथ्वी पर ही तो हो सकती है। तब ब्रह्मा की नासिका से भगवान ने अवतार लिया हिरण्याक्ष अवतार, और रसातल से, पाताल लोक से
भगवान अपनी नासिका पर पृथ्वी को रख कर लेकर आए और उसी समय हिरणाक्ष भी पृथ्वी को जीतने के लिए आया। तब भगवान ने वराह अवतार लिया और उस वराह अवतार रूप में हिरणाक्ष का वध किया। फिर मनु महाराज और शत्रुपा की जो पहली राजधानी थी वो थी अयोध्या की राजधानी। कौन सी राजधानी? अयोध्या, जो आज आप देखते हैं महान राजाओं चक्रवर्ती सम्राटों की राजधानी रही है अयोध्या। और यहाँ सबसे, ये पृथ्वी की सबसे पहली ही नगर है, नगरी है, जो महान राजाओं की नगरी रही है। सबसे पहला क्षेत्र है अयोध्या, महान तीर्थ है ये। और वहीं पर मनु महाराज और शत्रुपा ने पारिग्रहण किया, संतान उत्पत्ति की और 5 संतानें हुई, जिसमें से 3 पुत्र, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। 3 पुत्र देवहूति, आकुति और प्रस्तुति। कल आपने प्रस्तुति का मैंने थोड़ा सा वृत्तांत बताया था कि जिसकी बेटी कौन थी? सती, जो महादेव जी को ब्याही गई थी। देवहूति, आकृति और प्रस्तुति, और पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद को राजा बनाया गया। 2 रानियां थी उत्तानपाद की, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का अर्थ है सुनीति, जो अच्छी नीति सिखाए वो सुनीति है। सुरुचि, जिसमें केवल रुचि हो, जिसमें अपना आकर्षण बढ़ जाए, वो थी सुरुचि। आकर्षण कब बढ़ता है? जब सुंदर हो। और वैसे ही नाम से ही सुरुचि बड़ी सुंदर थी। राजा दिन रात उसके पास रहता। पहली पत्नी थी सुनीति, लेकिन कभी कभार जाता अपनी पत्नी के पास, दासियों की बात ही रहती। लेकिन सुनीति को कोई संतान नहीं थी। कुछ समय बाद सुरुचि को संतान हुई और भगवान की कृपा देखिए, वहां सुरुचि को पुत्र हुआ तो सुनीति को भी एक पुत्र हो गया। सुरुचि का पुत्र हुआ उत्तम और सुनीति का पुत्र हुआ ध्रुव। अब एक बार उत्तानपाद युद्ध जीत कर आते हैं, वापिस आते हैं तो अपने पिता की गोदी में बैठ जाते हैं, लाड़ चाव करते हैं प्रेम से। अब पिता बाहर से आता है तो बच्चे की आदत होती है लपक कर गले से लगाने की, वैसे ध्रुव महाराज करते। तो सुरुचि को ये अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार ध्रुव महाराज गोदी में बैठ गए और सुरुचि ने हाथ पकड़कर ध्रुव को धरती पर पटक दिया कि खबरदार, जो आज के बाद इस गोदी में बैठे तो। कहा माता ये मेरे पिता हैं। बोले कोई किसी का पिता विता नहीं, ये मेरे पति हैं और उत्तम के पिता हैं। ना तो इस राज्य में ना इस गोद में तुम्हारा कोई स्थान है। आज के बाद इस कक्ष में भी प्रवेश मत करना। बार बार ध्रुव रोते और कहते माता तुम ऐसा क्यों व्यवहार करती हो मेरे साथ, मैं भी तो पुत्र हूं। बोले तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। पुत्र वो होता है जो कोख से, मेरी कोख से जन्म लिया है उत्तम ने, तो तुम मेरे पुत्र नहीं। और अगर तुझे ये गोद चाहिए, इस राज्य में स्थान चाहिए, तो जाओ उस विष्णु से कह दे कि तुझे मेरे गर्भ से जन्म दे। आज सुरुचि ने ध्रुव का तो अपमान किया ही किया, साथ ही साथ भगवान विष्णु का भी अपमान किया। यानी अपने गर्भ को भगवान विष्णु से भी सर्वश्रेष्ठ माना कि मेरा गर्भ तुमसे भी ज्यादा उच्च है। अब ध्रुव बेचारे क्या करते, रोते रोते चले गए अपनी माता के पास। लेकिन अगर बच्चे को पड़ोसी उड़ोसी, अगर कोई चाचा ताऊ कोई गुस्सा भी कर दे, तब भी क्या होता है, माता बड़ी तनकर आएगी, तेरी हिम्मत कैसी हो गई, तूने मेरे बेटे को ऐसा कह दिया। लेकिन नाम चरित्र बना देता है। तो सुनीति ऐसी नहीं थी। सुनीति लौटकर नहीं आई। सुनीति ने तो बल्कि ध्रुव को अपनी गोदी में बैठाया। ध्रुव ने कहा माता, वो माता, छोटी माता मुझे बार बार क्यों गोदी से निकाल देती है, आपको दासी पुत्र कहती है। मुझे धन की लालसा नहीं है, मुझे इस राज्य की लालसा नहीं, मैं तो केवल अपने पिता का प्रेम चाहता हूँ, मुझे वो क्यों नहीं मिल पाता। तुम भी तो रानी हो, महारानी हो, मेरी माता हो। तब सुनीति ने कहा अरे तू व्यर्थ में क्यों उस गोद के लिए तरसता है, तू उस विष्णु को प्राप्त कर जिस गोद से तुझे कोई ना हटा सके। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कि एक बार विष्णु की शरण में चला गया और वहां से उसको कोई हटा सके।
तब ध्रुव महाराज ने सोचा कि ये विष्णु है कौन जिसका नाम छोटी माता भी ले रही थी, ये कोई विशेष ही होगा। अब पूछा माता ये कौन है ये विष्णु? बोले वो सर्वेश्वर है, वो परमपिता परमेश्वर जगदीश्वर है। इस संसार में सब कुछ खत्म हो जाएगा, आज नहीं तो कल होना है, लेकिन वो शाश्वत है, वो हमेशा रहेगा, तो उसका नाम है। और जब माँ संस्कार अपने बच्चे को देती है तो वो खाली स्लेट पर लिख दिया जाता है। माँ जैसा सिखाएगी बच्चा उसी नक्शे कदम पर चलेगा। इसलिए माँ को क्या कहते हैं? बच्चे की पहली शिक्षक कहते हैं। पहली गुरु वही है अपने बच्चे की, और वो जैसा सिखाएगी बच्चा वैसा ही सीखेगा। और आजकल के बच्चे तो इतने तेज हैं कि आज तो बच्चों को सिखाने की खैर जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही सीख जाते हैं। इसलिए कारण भी यही है कि आजकल संस्कार नहीं है हमारे बच्चों में, है ना? खुद सीख जाते हैं तो गलत चीजें जल्दी अडॉप्ट करेंगे और अच्छी चीजों को छोड़ते चलेंगे। कुसंगतियां ज्यादा, अच्छी संगति कम है। हमारी बात बाद में मानेंगे, पहले दूसरे की बात मानेंगे। प्रैक्टिकली हो गए हैं बच्चे, लेकिन थोड़ी बहुत कमी तो हमारी भी कहीं ना कहीं से रहती है। बच्चा जब प्ले में आता है, हम 2.5 साल के बच्चों को भेज देते हैं स्कूल में, भेजते हैं कि नहीं 2.5 साल में प्ले वे में, और वहाँ जाती टीचर सबसे पहले ट्विंकल ट्विंकल सिखाएगी या जोनी जोनी यस पापा सिखाएगी। लेकिन कितने माँ बाप हैं जो 2.5 साल को बच्चे को भेजने से पहले या तो राधे राधे कहना सिखाएंगे या राम राम कहना सिखाएंगे, या फिर कोई भजन सुनाएंगे या लक्ष्मीबाई की गाथाएं सुनाएंगे या ऋषि मुनियों की गाथाएं सुनाएंगे या भागवत महापुराण सुनाते हैं या रामचरितमानस का पाठ सुनाते हैं। कोई नहीं है। हमारा आज घर में ही नहीं है तो बच्चे को क्या सुनाएं? खुद ही नहीं आता तो बच्चे को क्या सिखाएं? ये माँ का कार्य होता है। एक कुम्हार को देखा है ना, कुम्हार कैसा घड़ा बनाता है? कैसे बनाता है घड़ा? मिट्टी को रखता है चकले पर, खूब थपकिया देता है, सहारा देता है, फिर आकार, सही आकार उसका बनाने की कोशिश करता है। उस सही आकार पर ही सब कुछ डिपेंड होता है। अगर आकार गलत हो गया, जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो बाजार में उसका कोई मूल्य नहीं है मूल्य? आप 100 रुपए का घड़ा ले जाने के लिए भी, लेने के लिए भी 100 बार उसको ठोकते हैं। ठोकते हैं कि नहीं? अंदर से देखेंगे, बाहर से देखेंगे, नक्काशी देखेंगे, डिजाइन देखेंगे, जरा सी भी कमी मिल जाए तो आप वहीं छोड़कर आ जाते हैं। वैसे ही माँ जब बच्चे का निर्माण करती है तो खूब ठोक बजाती है, मारती है, डांटती है, और कुछ समय के बाद सहलाती भी है, सहारा देती है, आकार बनाती है, क्योंकि वो जानती है कि आने वाले समय में उसका मूल्य ये समाज समझ पाएगा। अगर समाज में व्यवहार नहीं बनाया गया, मूल्य नहीं उसका हुआ, तो फिर कोड़ी के बदले उसका चरित्र रहता है। ये वाणी है ना, ये जब खुलते हैं, ये जो 2 शटर जब खुलते हैं तो ये चरित्र का बखान कर देते हैं। किसी ने खूब कहा है, इन दांतों को 32 दांत हैं लेकिन एक जिव्या है। कितने दांत हैं? 32। और जिव्या कितनी है? एक। दांतों को बड़ा घमंड रहता है, अभिमान रहता है कि हम 32 हैं, हमारे अंदर एकता है, हम किसी को भी चबा सकते हैं, किसी को भी काट सकते हैं। लेकिन जिव्या बड़ा सुंदर जवाब देती है कि मैं भले ही एक हूं, लेकिन जब मैं बोल पड़ी तो 32 के 32 भी तुड़वा सकती हूँ। मैं एक हूं, लेकिन जब मैं अपनी पर आऊंगी तो एक मुक्के में ही 32 के 32। तो जैसे ही ये मुख खुलता है तो पुश्तों तक बात चली जाती है कि तुम्हारे बाप ने क्या सिखाया, दादा ने क्या सिखाया, माँ ने क्या सिखाया, समाज में क्या सीखा, केवल बोलने मात्र से।
ये आपकी पूरी उम्र की कमाई है, वाणी व्यवहार पूरी उम्र की कमाई। और मृत्यु पर पता लग जाता है कि कितना कमाया, ये नहीं, ये कितना कमाया। माँ जब बच्चे के में संस्कार और संस्कृति डालती है तो हर पल, मैंने एक बात ये कही थी कि जन्म देना आसान है लेकिन पालन करना बड़ा मुश्किल है। ये पालन की ही प्रक्रिया है। ये इज्जत प्राप्त करने में कितने कितने वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन गंवाने में जरा सा समय लगता है। दुश्मनी बनाने में, शत्रुता बनाने में बस थोड़ा सा समय लगता है। और यही माँ बाप, एक माँ है नींव, उस परिवार की नींव, और पिता है छत। नींव दुख सहती है, कष्ट सहती है, फिर भी पालन पोषण करती है उस घर में घूमने वाले का, विचरण करने वाले का, सबका पेट। और पिता का दायित्व रहता है धूप, वर्षा, ठंड सब कुछ सहता है, अपनी संतान की रक्षा करता है। भले ही उसकी जेब में कुछ ना हो, लेकिन शाम को खाली हाथ नहीं आएगा। अपने बच्चे की हर इच्छा को पूरा करने के लिए माँ बाप क्या से क्या नहीं करते, लेकिन बच्चों को उसी वृद्धावस्था में जरा सा एक शब्द लगता है ये कहने कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। बस यही वाक्य है हर बच्चे के पास आसपास कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। आईफोन ना दिलवाओ तो तुमने मेरे लिए क्या किया है। अगर मेरी इच्छा पूरी ना करो तो तुमने मेरे लिए किया क्या है। लेकिन वो समझेंगे जब वो स्वयं माँ बाप बनेंगे। और सच मानिए, पाप हो चाहे पुण्य हो, वो लौट कर जरूर आएगा। जिसने माँ बाप को छोड़ दिया है तो वो ये भी समझ लीजिए कि आने वाले समय में आपकी संतान भी आपको छोड़ने वाली है। क्योंकि जैसा आपने अभी बोया है वैसा आप आगे खुद ही काटेंगे। बबूल का बोएंगे तो आम नहीं प्राप्त होगा, कांटे ही प्राप्त होंगे। इसलिए हम बार बार जब ये यज्ञ और अनुष्ठान रखे जाते हैं, बड़े बड़े आयोजन रखे जाते हैं, तो यही कहते हैं कि अच्छे कर्म कीजिए, बढ़िया थाली परोस कर दीजिए भगवान को अच्छे कर्मों की, कि भगवान वापस दे तो 56 भोग के रूप में कर्म दे। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाकर देखे कितना बड़ा आनंद और शांति का अनुभव होता है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन एक शांति नहीं है। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति ये कह दे कि मैं हर इच्छा से संतुष्ट हूं, तो कोई संतुष्ट नहीं है। एक शांति ना, भगवान ने एक यही चीज नहीं दी। रुक्मणी जी ने जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, सबको सब कुछ दे दिया, किसी को कम दिया, कर्म के भाग्य के अनुसार दिया। तब रुक्मणी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आपने उनको संतुष्टि नहीं दी, शांति नहीं दी। तो भगवान ने कहा वो तो हम देंगे ही नहीं। बोले क्यों नहीं दोगे, जब इतनी सारी चीजें दे दी, आप पालनहारा हो, तो आपने शांति को अपने पास क्यों रखा, संतुष्टि को अपने पास क्यों रखा। बोले रुक्मणी केवल यही एक वस्तु है कि इसी चीज को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य मंदिर में आएगा। केवल इसी चीज को प्राप्त करने के लिए मंदिर में आएगा, न तो भगवान को कोई नहीं जानेगा। केवल इसी चीज के लिए आते हैं हम यहाँ। हम मंदिर में आते हैं तब दो चार मिनट के लिए लगता ओहो छोड़ दे इस जगत को, सब कुछ झूठा है, मिथ्या है, सब नरक है, बाकी सब परेशान करते, दुखी करते। यहाँ आने के बाद लगता है ना, महसूस होता है कि बैरागी बन जाए, बस गृहस्थ जीवन को छोड़ दे। यही वो शांति है
जब इंद्रियां संतुष्ट हो जाएं, जब कहे बस, और ये शांति कब मिलेगी? जब इसके द्वार पर आओगे। तो भगवान ने केवल यही एक वस्तु अपने पास रखी, बाकी सब कुछ दे दिया भक्तों। तो माँ का और पिता का हम केवल ये नहीं कह सकते कि माँ ही एक उद्धारक है एक पुत्र की या पुत्री की। एक पिता कहते हैं ना, जो कभी कभी मीटिंग अटेंड करते हैं वो पिता है, लेकिन हमेशा आगे कौन रहती है? माँ रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा वास्तविक में देखा जाए तो पिता को चिंता रहती है, क्योंकि उसे पता है खिलाने वाला वही है। हम भगवान को क्या कहते हैं? परम पिता कहते हैं ना। तो एक वो पिता है और एक ये पिता। माँ जब अपने बच्चों को चलाती है तो कैसे चलाती है? कैसे चलाती है? नहीं पता? उंगली पकड़ के चलाती है, लेकिन माँ कैसे चलती है? पीछे चलती है। आपको पता है पीछे क्यों चलती है माँ? जब तक संतान नहीं आई तब तक तो सब कुछ ठीक था, सब मेरा था। लेकिन जब से तुम आ गए हो, अब से तुम्हारा है। मैं छोड़ती चली जाऊंगी और तुम अपनाते जाना। आज से मैंने अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया। आज से मेरा इस घर में कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है। ये अर्थ होता है पीछे जाने का। हम कहते हैं ना, आओ आगे आओ आगे आओ। बच्चा आगे कब आएगा? जब माँ पीछे जाएगी, अन्यथा बच्चा आगे नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब से संतान आई, जब से कोई नया मेहमान घर में आया, तो माँ ने अपनी मनोकामनाओं, इच्छाओं को, खाने पीना, अपनी सुंदरता, सब कुछ खो दी। तो आज से सब कुछ तेरा है। तो बुढ़ापे की अवस्था में भी हर संतान को ये समझना चाहिए कि माँ बाप ने जैसे हमें रखा है, वैसे ही हम भी अपने माँ बाप को रखें। सास का फोन आ जाता है, कभी बात करे, बहू ये सोचे कि सास का फोन आ गया, अब पूछेगी। तो बच्चों को कह देते हैं कि थोड़ी देर बाद कहना कि फोन बाद में बात करेंगे। अब माँ का फोन आ जाए तो सारे काम छोड़ देती है, एक एक घंटा बातें करती हैं। तो समझिए वो भी किसी की माँ है। और सास ने तो अपना बेटा दे दिया है, इससे बड़ा और क्या चाहिए? तो अंतर भेद मत रखिए, चाहे सास हो चाहे माँ हो। तो ध्रुव जी महाराज को ये अच्छी संगति सिखाती है सुनीति। अब ध्रुव महाराज को पता लग गया, विष्णु नाम सुना था, अब ये नाम ऐसा बैठ गया मन में कि विष्णु कौन है? अब इसको तो जानू देखूं तो सही है कौन है, जिसका नाम सब ले रहे हैं इस जगत में। निद्रा नहीं आई, रात के 12 बजे उठकर चल पड़े जंगल की उस विष्णु को प्राप्त करने के लिए। केवल सोचा था ध्रुव ने कि विष्णु को प्राप्त करूंगा, इतने में भगवान तक खबर पहुंच गई। एक 5 साल का बच्चा जंगल में घूम रहा है और कौन है? नारद जी को कहा कि जरा जाकर देखो तो सही, उसे समझाओ ये क्यों घूम रहा है इतने भयंकर जंगल में, भयानक जंगल में। अब नारद जी गए, पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? बोले मैं नारद हूँ। बोले अच्छा तुम ही हो नारद? तुम तो विष्णु को जानते हो ना, क्योंकि तुम 24 घंटे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कहते रहते हो। मुझे विष्णु से मिला दो। ध्रुव महाराज ने कहा मुझे विष्णु से मिला दो। तो नारद जी ने कहा ऐसे नहीं मिल सकते, उसके लिए मरना पड़ेगा। ध्रुव महाराज ने कहा ऐसे तो मैं मरने से नहीं डरता, पर मैं जिंदा और शरीर भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, उसका कोई साधन बताओ। तब नारद जी ने कहा इसकी तो तपस्या बड़ी कड़ी है,
बोले कितनी भी कड़ी तपस्या हो करूँगा। बोले सबसे पहले तुम्हें गुरु मंत्र देना होगा। कोई भी भक्त जब शरण में आता है, कोई संत मिलते हैं तो सबसे पहले उसे गुरु मंत्र दिया जाता है। और कानों के माध्यम से ध्रुव महाराज को नारद जी ने गुरु मंत्र दिया। ये श्रीमद् भागवत का 12 अक्षर मंत्र है। ये बड़ा पावरफुल मंत्र है, जिसके यहाँ गुरु जिन्होंने बनाए हैं और जिनको ये मंत्र मिला है, वो इस मंत्र का जोर से जाप मत कीजिएगा, मन ही मन इस मंत्र को बोलते रहिएगा। और जिसका ये मंत्र नहीं है, आप मेरे पीछे पीछे इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। तो नारद जी ने ध्रुव महाराज को मंत्र सिखाया और कहा, तो बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जोर से बोलिए, भोजन नहीं करके आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारद जी कानों में मंत्र फूंकते हो, ध्रुव को कहते हैं कि जाओ उससे तप करो, तपस्या करो, इसी मंत्र का जाप करना। अब ध्रुव जी चल पड़े मधुवन। ये जगह है वृंदावन में, ब्रज में, जहाँ मधु का टीला यानी ध्रुव का टीला है। वहाँ ध्रुव जी ने जब तप करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। और वहाँ ध्रुव महाराज की हड्डियों से एक पर्वत बना हुआ है, जिसको ध्रुव का टीला कहते हैं। तो वहाँ पर ध्रुव महाराज ने तपस्या की, और उसी तपस्या से नारद जी फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। तो नारद जी ने कहा ये काफ़ी नहीं, तो बोलो और क्या करना पड़ेगा। बोला तप के साथ साथ, इस मंत्र के, गुरु मंत्र के जाप के साथ साथ तुम जो भोजन कर रहे हो उस भोजन को त्याग दो। ध्रुव महाराज ने कहा ठीक है, भोजन भी छोड़ देते। भोजन छोड़ दिया, 1 महीने तक जल पर आश्रित रहे। दूसरा महीना आया, नारद जी ने कहा जल भी छोड़ दो। ध्रुव महाराज ने कहा छोड़ दो। फिर तीसरा महीना आया, फिर ध्रुव महाराज निर्भर रहने लगे। जो शाक होते हैं ना जंगल में, जो नीचे गिर जाए, जो वृक्ष अपने आप से झाड़ दे, कोई फल या फिर कोई वैसी वस्तु किसी के द्वारा विदित ना हो, किसी के द्वारा हाथ लगाई हुई ना हो, प्रयोगनीय ना हो, जो प्रकृति से मिले, उस वस्तु का पान किया ध्रुव महाराज ने। 3 महीने बीत गए। अब आखिर में चौथे महीने में नारद जी ने कहा अब तो श्वास लेना भी छोड़ दो। ध्रुव महाराज ने कहा छोड़ दिया, वायु भक्षण करना भी छोड़ दिया। और जब श्वास जैसे ही ध्रुव महाराज ने रोकी, तो ध्रुव महाराज का जो शरीर था वो क्षीण होने लगा, दुर्बल होने लगा। और भगवान ये दृश्य देख रहे थे। भगवान ने नारद जी को कहा कि नारद अब बस करो, मेरा भक्त मर जाएगा। और भक्ति करते करते भक्त की मृत्यु हो जाए
ये भगवान होने नहीं थे। तब नारद जी ने कहा प्रभु पक्का चेला है, अब इसे अपना लो। तब उसी समय भगवान श्रीमन नारायण जैसी मूर्त तिने देखी वैसे रूप धरे नारायण। जैसी मूर्त ध्रुव महाराज ने देखी थी भगवान की, वैसे ही श्रीमन नारायण रूप लेकर ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए। बोलिए ध्रुव महाराज की जय हो। ध्रुव महाराज के सिर पर हाथ रखा और कहा बताओ ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए? राज्य चाहिए, पिता का सुख चाहिए, ये धन चाहिए, या राज्य ये साम्राज्य चाहिए? कहो तो राजा बना दूं। ध्रुव महाराज ने कहा नहीं महाराज, मुझे ना राज्य चाहिए ना धन चाहिए, मुझे आप चाहिए। अब भगवान ने कहा कि ये तो संभव नहीं है। बोले संभव है, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि एक बार जो अगर भगवान का नाम ले ले, और मैंने तो इतने सालों तक तपस्या की, 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान मिल गए। और संत महात्मा कहते हैं कि ध्रुव तो 5 वर्ष में मिल गए, हमें इतने युगांतर बीत गए तब भी भगवान नहीं मिले। तो ये केवल 5 वर्ष की तपस्या नहीं थी, ये जन्म जन्मांतर की तपस्या थी कि आज 5 वर्ष की आयु में ये सत्संग का फल था कि जो लाभ प्राप्त दे गया आज। तो ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए। ध्रुव महाराज को आज वही स्थान प्राप्त है जो आकाश में आज आप देखते हैं। क्या? ध्रुव तारा। ये वही ध्रुव महाराज जो उत्तर दिशा की ओर अपना स्थान रखे हुए हैं, और वो ऐसा स्थान है जहां से कोई भी उन्हें नहीं हटा सकता। तब भगवान ने कहा कि ध्रुव तुम्हें विवाह करना होगा, मेरे कहे अनुसार विवाह करो। अब ध्रुव महाराज ने कहा नहीं, मुझे संतों का सानिध्य चाहिए, संतों का आश्रय चाहिए कि मैं सदा सदा संतों का दर्शन करता रहूं, सदा सदा उनकी सेवा करता रहूं, मुझे ये आशीर्वाद दे। लेकिन भगवान ने कहा कि ध्रुव तुम्हें मेरे कहे अनुसार विवाह करना होगा, क्योंकि तुम्हारे ही वंश में मेरा पृथु अवतार होगा। पृथु अवतार भगवान श्रीमन नारायण का ही अवतार था। तब ध्रुव महाराज जी ने विवाह किया था। इला और ब्रह्मी नाम की 2 पत्नियां थी, उत्कल और वत्स, 2 पुत्र हुए थे, और इन्हीं के वंश में पृथु महाराज भी हुए। ध्रुव ने मांगा ये, अगर ध्रुव के स्थान पर हम होते, भगवान प्रकट हो जाते, तो हम क्या मांगते? वही हमारे तो आगे पीछे जो कमी होगी सबसे पहले वही मुख पर आएगी। एक बार एक व्यक्ति थे, मरणासन की स्थिति में थे, मानो मरने ही वाले थे, अभी प्राण पखेरु उड़ने वाले थे। तो वेंटिलेटर पर बेचारे पड़े थे। अब कुछ की अंत समय जब आता है, किसी को तो भगवान का नाम सोचता है, लेकिन आधे से अब 1% बंदे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अंत समय है, राम राम बोल लें। लेकिन 99% ऐसे होते हैं कि अंत समय में कोई बाहर गया हो तो उसको बुला ले, मैं उसको देख लूँ, पोते को देख लूँ, नाती को देख लूँ, उसको देख लूँ। तो वो भी बेचारे पड़े पड़े कभी ऐसे इशारा करते, कभी ऐसे इशारा करते, कभी वैसे इशारा करते। अब 3 पुत्र थे। अब तीनों ने सोचा लगता है पिताजी ने कोई बड़ा धन गड़ा के रखा है। अब मरते समय बताना चाह रहे हैं कि कहाँ रखा है। अब बोल नहीं पाए, क्योंकि जब मृत्यु नजदीक आती तो सबसे पहले ये कंठ ही रुदता है, ये बंद हो जाता है। तो हरि नाम जब तक ये आवाज निकल रही है तब तक करते रहो, पता नहीं ये कब बंद हो जाए। अब बार बार इशारे कर रहे थे। अब छोटे ने सोचा कि अब बड़े वाले की तरफ इशारा किया कि भैया हो सकता है धन काफी बड़ा हो, कहीं मटके वटके गड़ा के रखे हों, आप एक बार पिताजी को बुलवा कर देखो। अब दौड़ा दौड़ा गया बड़े वाला डॉक्टर साहब के पास, कहा डॉक्टर साहब एक बार पिताजी को बुलवा दीजिए, एक बार पिताजी को बुलवा दीजिए। अब बोले कैसे मूर्ख हो, कैसे पुत्र हो, कोई तो कहता है कि पिताजी को ठीक कह दो, कर दो, और तुम कहते हो कि एक बार बुलवा दो। बोले महाराज पूरी जिंदगी बोलते ही आए हैं, बस आखिरी बार एक बार बुलवा दो। इसके बाद समुद्र मंथन। अब जैसे ही कहा तो बोले इसके लिए तो खर्चा लगेगा। बोले कितना? पूरे 10,000। जो बाहर से इंजेक्शन आएगा, ऐसा इंजेक्शन लगेगा कि तुम्हारे पिताजी 5 मिनट के लिए बोलेंगे बस,
कितने मिनट के लिए? केवल 5 मिनट के लिए। जल्दी जल्दी पूछ लेना क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। अब बड़े वाला देखा बीच वाले की तरफ कि 10,000 कौन देगा। अब बीच वाला छोटे वाले की तरफ देखे कि 10,000 कौन देगा। अब छोटे वाला फिर बड़े वाले की तरफ देखे कि भैया हो सकता है धन करोड़ों का हो, 10,000 को क्या रोते हो। अब उसने भी सोचा हो सकता है। अब 10,000 दे दिया डॉक्टर साहब को और कहा कि जल्दी से इंजेक्शन मंगवाओ और एक बार बुलवाओ। अब इंजेक्शन मंगवाया डॉक्टर साहब ने। जैसे ही इंजेक्शन लगाया वो कड़कती आवाज में बोल उठे 5 मिनट के लिए। और बोले भी क्या? बोले छोटा बेटा कहाँ है? अब छोटा भी वहीं खड़ा था। बोले पिताजी मैं यही हूँ, जल्दी बोलिए। अच्छा मंझले वाला कहाँ है? बोले पिताजी मैं भी यही हूँ, जल्दी बोलिए। अच्छा बड़े वाला कहाँ है? बोले पिताजी मैं भी यही हूँ, जल्दी बोलिए, 10,000 जा चुके हैं। बोले नालायको, जब तीनों यही हो तो दुकान पर कौन बैठा है? अब व्यापारी आदमी को तो व्यापार ही अंत समय में दिखेगा। अब ऐसी जैसी कहा तो उनके प्राण पखेरु उड़ गए। गोविंदाय नमो नमः। अब तो बड़े बेटे ने माथा पटक लिया। बस यही बताने के लिए ही इशारे कर रहे थे। आप तो गए गए 10,000 भी गए। तो देखिए अंत समय में भी चिंता यही होती है कि मेरा 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 मेरा। लेकिन ध्रुव महाराज ने ये नहीं माना। धन्य है वो ध्रुव महाराज जो आज भी पूरे आकाश में पूरी छवि के साथ आज भी अपना स्थान बनाए रखे हैं। और हमेशा हमेशा हमें इन वेदों की, इन पुराणों की, इन शास्त्रों की बातें बताकर, ये ज्ञान देकर हमारे जीवन को पुरुषार्थ करते रहते हैं, पौरुष्य भाव देते रहते हैं। आगे राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से समुद्र मंथन की कथा सुनने का आग्रह करते हैं कि महाराज मुझे बताइए कि भगवान ने वामन अवतार क्यों लिया, समुद्र मंथन कैसे हुआ, उसमें से क्या क्या निकला और किसके कहने पर भगवान ने ये वामन अवतार लिया। ये राजा बलि कौन थे जिसने अपना सरस्व राधे राधे। जल्दी तो नहीं है आप लोगों को, आराम से बैठे हैं। कह रहे हैं कि भी उठ के दाने की चेष्टा है, थोड़ा जल्दी कीजिए। ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बीच बीच में हमें अनाउंस करना पड़ता है। ऐसे ही मंदिर प्रांगण में बैठे हैं श्री सतपाल जी बंसल, भगवती प्रॉपर्टी एडवाइजर। उनका हम स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। तालियां जरूर बजाया करें। बहुत बहुत अभिनंदन आपको। एक और विशेष सूचना जो कि कल के लिए है। कल है श्रीमद् भागवत कथा के सूत्रधार भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस और बड़े ही धूमधाम से, जैसे कि मैंने सुना है कि पहली बार इस मंदिर प्रांगण में कथा हो रही है, पहली बार हो रही है, तो इस उत्सव को और भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी पीतांबरधारी यानी पीले वस्त्र धारण करके आए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो पीतांबरधारी हैं, पीले वस्त्र
डालते हैं, जैसे पगड़ी भी पीली है इनकी। तो आप लोग सभी पीले वस्त्र ग्रहण करके आए और यहीं से आप लोगों को प्रसाद मिलेगा। कल का प्रसाद के जो आयोजन किया गया है कमेटी के प्रधान श्री अशोक गोयल जी की तरफ से, तालियां बजाइए उनके लिए। और देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे कथा बढ़ती चली जाएगी। आप सभी से निवेदन, दोबारा से मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, किस समय पे आए, क्योंकि कल 2 बजे ही व्यास जी महाराज बैठ जाएंगे और कथा प्रारंभ कर दी जाएगी। कल कृष्ण जन्म है, उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, समय लगेगा, कथा भी लंबी चलेगी, उत्सव होता है, नृत्य होता है, नाच गाना होता है। आप लोग बैठे रहते हैं, हमारी कथाओं में कभी बैठते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पहली बार ही हो रही है, क्योंकि व्यास जी जब भी भजन करते हैं, व्यास जी महाराज आप डालेंगे यूट्यूब पे पूज्य प्रीति रामानुज जी, 4 चैनल खुल जाएंगे तुरंत, 4 चैनलों पे आते हैं और आपकी भी ये रिकॉर्डिंग होने लग रही है। बहुत सुंदर सुंदर आप लोगों के चेहरे में आएंगे भागवत कथा में। तो अपना जो सुंदर सुंदर चेहरे हैं, बड़े पीताम्बरधारी बन के आना कल। और कल यानी जैसे मैंने आज बोला था कि भी देखिए, दान जो भी इच्छा है आपकी वो जरूर कीजिए। जैसे अभी आज वामन अवतार है, मैंने बोला था कि भी आप 2 पग भूमि के लिए दान कर सकते हैं। अभी मेरे को किसी ने 1100 रुपए का दान किया, उनके लिए ताली बजाइए। 1100 रुपए का इनकी तरफ से दान आया है वामन अवतार पे, और सभी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता। अभी कुछ ही समय पश्चात वामन भगवान की अवतरण होगा, पूजन कीजिए। बोलो राधे। सुंदर सुंदर पीले वस्त्र धारण करके आने, आज ही बाजार में चले जाना। और कल वृंदावन में प्रवेश करना है। अभी तक आप बट्टू कला में बैठे हैं, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, कल हम वृंदावन में प्रवेश करेंगे, रास रचेगा कल। छठे दिन करवाएंगे। माखन मिश्री का प्रसाद, साथ में टॉफी चॉकलेट, विशेष व्यवस्था की गई है श्री अशोक जी ने इस चीज के लिए। बहुत अच्छे से प्रांगण भी सजा हुआ मिलेगा। सभी मंदिर कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है आप लोगों के लिए। और आप लोगों ने भी सहयोग करना है विशेष दान करके। बोलो राधे। एक बार श्री हनुमान सेवा ट्रस्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो समुद्र मंथन की जो कथा है वो राजा परीक्षित को सुनाई गई। एक बार दुर्वासा ऋषि संध्या वंदना के लिए जा रहे थे, उसी समय उनकी भेंट हुई इंद्र से। इंद्र ने प्रणाम किया और प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने अपने गले की माला इंद्र को दे दी। लेकिन इंद्र अभिमानी है, तो दूर जाकर इंद्र ने वो माला फेंक दी, और जैसे ही फेंकी तो उसके मन के और जो मोती थे वो बिखर गए। वापिस आना हुआ दुर्वासा ऋषि का, तो देखा उनकी जो माला के मोती थे वो टूट गए। तब उसी समय दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया कि जिस 3 लोग 14 भुवन का तुम्हें अभिमान है, वो 3 लोग 14 भुवन तुमसे छिन जाएंगे। उस श्राप ने प्रभाव किया और वही जो अदिति पुत्र थे, देवता थे, वो दर दर की ठोकरें खाने लगे। रोते रोते भगवान के पास गए कि प्रभु हमें हमारा घर दिलवाइए, निवास स्थान दिलवाइए, हम रहेंगे कहाँ। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो वैभव है वो रसातल में चला गया, पाताल लोक में चला गया। किसके कारण गया?
देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति देव जी और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। जिस समय श्रीहीन होने का श्राप मिला उसी समय दैत्यों ने देवताओं के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया और निर्बल हो ही चुके थे देवता। तो 3 लोग 14 भुवन अब आ गए असुरों के पास, जीत गए। अब शुक्राचार्य जी महाराज के कहे अनुसार चल रहे थे, जैसे शुक्राचार्य महाराज कहते वैसे वैसे दैत्य करते। अब इस धरती से नीचे रहते हैं राक्षस असुर दिति का वंश, जिसको कहते हैं रसातल यानी पाताल लोग। 7 लोग पृथ्वी से ऊपर हैं, 7 लोग दाएं हैं, 7 लोग बाएं हैं और 7 लोग पृथ्वी के नीचे, कुल 28 लोग हैं। अब वैभव चला गया था समुद्र के नीचे पाताल लोक में, तो भगवान ने कहा तुम्हारा श्री पाताल लोक में चला गया तो इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि तभी बाहर आएगा। तब देवताओं ने कहा कि भगवान क्या दैत्य मानेंगे? बोले मानेंगे, उनको कहो अमृत निकलेगा, अमृत के लिए तो वो कुछ भी कर सकेंगे। तो ठीक है, दैत्य को मनाया गया और मंदराचल पर्वत को ऊपर उठाया गया। लेकिन गणेश पूजन ना होने के कारण मंदराचल पर्वत पर टिक नहीं पाए, समुद्र में टिक नहीं पाए, जिससे भगवान श्रीमान नारायण ने कच्छप अवतार लिया और अपनी पीठ पर रखा और वासुकी नाग, जो वासुकी नाग महादेव जी के गले में है, उसको बुलाया गया और कहा गया कि आप रस्सी बन जाइए, समुद्र मंथन होगा। तो वासुकी नाग को समुद्र मंथन के लिए बुलाया गया। मुख की तरफ लगे दैत्य और पूंछ की तरफ लगे देवता। अब समुद्र मंथन हो गए तो विष कहाँ से निकलेगा? कहाँ से निकलेगा विष? मुख से ही तो निकलेगा, पूंछ से थोड़ी ना निकलेगा। तो मुख से विष निकला तो वहां पर कुछ तो दैत्य मारे गए। इतने में कुछ समझ में आता, इतने में सभी दैत्य पीछे हट गए। तो थोड़ा सा विष बच गया, जिस विष को लेकर सभी दैत्य अंजलि बांधकर महादेव जी के पास गए कि महाराज इस विष को पी लीजिए। अब महादेव जी ने कहा अमृत निकला तो तुम पियो और विष निकलो तो मेरी तरफ आ गए। लेकिन क्या करें, अगर प्रकृति में बहा देते तो ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाता, ये मानव सृष्टि खत्म हो जाती। तो मानव सृष्टि के कल्याण के लिए ही महादेव जी ने रा कहा, अंजलि बांधकर विष को पी लिया और माँ कहते ही कंठ में रोक लिया, जिससे इस कंठ जो महादेव जी का कंठ था वो नीला पड़ गया, जिससे महादेव जी का एक नाम और पड़ा, नीलकंठ महाराज। बोलिए नीलकंठ महाराज की जय हो। राम। अब रा कह के देखिए सबसे बड़ा मुख खुलेगा और माँ कहते ही बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये राम नाम है और ये राम नाम लेने से ही जो विष था वो महादेव जी का क्या बन गया? आभूषण बन गया। नीलकंठ महाराज कहलाए और वापिस गए, समुद्र मंथन किया तो 14 रत्न निकले जो ज्योतिषियों को दे दिए गए। कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दान दे दी गई। रंभा नाम की अप्सरा निकली जो दैत्य अपने साथ ले गए, क्योंकि अभी तो स्वर्ग उन्हीं के पास था। गरुड़ निकला, ये गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन बना। पंचजन्य शंख निकला जो महादेव जी की विशेष का एक शस्त्र है, अस्त्र है शंख। और धन्वंतरी देवी निकली अमृत का कलश लेकर। अब जैसे ही अमृत का कलश लेकर निकले तो दोनों में झगड़ा हो गया कि पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। तब भगवान ने अवतार लिया मोहिनी अवतार। अब स्त्री तो सबसे सुंदर रचना है ब्रह्मा की, लेकिन जब पुरुष स्त्री बन जाता है तो दुगनी छटा बिखेर देता है। बड़े सुंदर लगते हैं जब पुरुष स्त्री बनते हैं। अब ठाकुर जी बन गए स्त्री, हाथ में कमल का पुष्प वो मटकते हुए जा रहे हैं। अब दैत्य तो कामी है, जैसे ही भगवान को देखा तो पीछे पीछे भगवान के चलने लगे। अब उनको क्या पता था कि ये ठगिया है, ये छलिया है। अब पीछे पीछे दौड़ने लगे, एक हाथ में अमृत का कलश, दूसरे में गुलाब का फूल, कमल का पुष्प। अब सब पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब मोहिनी रूप में भगवान धीरे धीरे देवताओं को अमृत पिलाने लगे। अब दैत्य काम वासना के पीछे, अब वो भूल गए कि अमृत भी पीना था। लेकिन दैत्यों में एक राक्षस थे, स्वर भानु नामक राक्षस। वो चंचल स्वभाव के थे और ज्ञाता भी थे। वो जान गए कि कुछ गलत हो रहा है, तो
तो वो देवताओं सूर्य और चंद्रमा के मध्य अंजलि बांधकर बैठ गए और भगवान ने गलती से भी उन्हें अमृत पिला दिया। इतने में भगवान को समझ आता, भगवान का सुदर्शन चक्र गया और स्वर भानु नामक राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए, एक आधा हिस्सा ऊपर का, एक आधा हिस्सा नीचे, जिससे राहु और केतु नाम के दैत्य प्रकट हुए। ये राहु और केतु, आप भली भांति सब इनसे परिचित है कि जिसकी कुंडली में मुंडली मारकर बैठ जाए तो सर्वनाश, ये वही राहु और केतु। भगवान ने वध कर दिया, समुद्र मंथन किया तो लक्ष्मी महारानी निकली वरमाला लिए, सब बैठ गए, ऋषि भी बैठ गए, देवता भी बैठ गए, दैत्य भी बैठ गए, अंत में कमल नयन श्रीमन नारायण बैठ गए। उनको पता है जाओ कहीं भी आना है मेरी तरफ ही, क्योंकि वामा है लक्ष्मी किसकी? नारायण की, साक्षात उनकी वामा है, पत्नी है, अर्धांगिनी है, तो और किसी का तो सवाल उठता ही नहीं। ऋषियों को नकार दिया कि तुम्हें घमंड बहुत ज्यादा है, तुम बात बात पर श्राप दे देते हो, क्रोधित हो। देवताओं को भी कह दिया अभिमानी हो, दैत्य को कह दिया मूर्ख हो, और अंत में भगवान विष्णु बैठे। और जैसे ही माता लक्ष्मी की नजर पड़ी तो माता लक्ष्मी ने बिना सोचे समझे नारायण भगवान के गले में वरमाला डाला, दोनों का विवाह हुआ। दोनों का विवाह हुआ, अनेकानेक और भी वस्तुएं निकली हैं। समुद्र मंथन से जितनी भी भगवान के पास है वो सब चीजें, देवताओं के पास है वो सब चीजें समुद्र मंथन से ही निकली है। माँ लक्ष्मी का विवाह हुआ नारायण के साथ। अब राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज देखा जाए तो दैत्यों के साथ कुछ गलत ही हुआ। तो बोले कुछ गलत नहीं हुआ, दोनों के मध्य जब लड़ाई हुई तो एक बार के लिए तो 3 लोग 14 भुवन देवताओं के पास आ गए थे, लेकिन राजा बलि के कारण दोबारा दैत्यों के पास आ गए। राजा बलि ने 24 मिनट का पुण्य किया था, इसका विवरण मैं कल करूंगी कौन सा पुण्य किया था। तो इसका फल ये था कि 24 मिनट में राजा बलि जब इंद्र के आसन पर बैठे तो उन्होंने 3 लोग 14 भुवन अपने गुरु को दान में दे दी, और बेटी और गुरु को दान में दी हुई वस्तु कभी वापिस नहीं ली जाती। ये स्वर्ग किसको मिल गया था? अब दैत्यों को मिल गया था राजा बलि के कारण। राजा बलि को कहा गया कि 100 यज्ञ करो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। 99 यज्ञ हो गए थे, एकमात्र यज्ञ बाकी था जिसको खंडित करना था भगवान नारायण ने। तब वही भगवान नारायण कालांतर में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में अदिति के गर्भ से वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। तम पटुम वामनम दुष्टा मोदमाना महर्षः कर्माणि कार्यमासु पुरस्कृत्य प्रजापति। प्रजापति काल में के कुल में भगवान वामन का अवतार हुआ और सबने भगवान का युगोपवी संस्कार किया और सबने उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप वामन भगवान को भेंट दी। ब्रह्मा ने कमंडल दिया, अदिति माता ने लंगोटी पहनाई, कश्यप ऋषि ने मेखला दी, सरस्वती ने रुद्राक्ष दिया, भूदेवी ने चरण पादुका दी, आकाश ने छतरी दी, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा ने भिक्षा प्रदान करी और बृहस्पति देव ने गुरु मंत्र दिया। और तब वामन भगवान छोटा सा बटुक रूप बनाकर राजा बलि के द्वार पर गए और आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तब राजा बलि उठे और बाहर आए। तो आइए आज कैसे राजा बलि के द्वार पर भगवान बड़ा सुंदर और भव्य रूप बनाकर आए हैं। 5 वर्ष के बच्चे जैसे दिखते हैं भगवान। और आज राजा बलि ने भगवान पर अपना सर्वस्व कुर्बान किया है। और राजा बलि भगवान से, भगवान द्वार पर आया और एक भक्त से भिक्षा मांग रहा है। हम सब 135 करोड़ की जनसंख्या भगवान से मांगते हैं, लेकिन आज भगवान एक भक्त से मांगने आया है। और क्या कहता है? तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली।
तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। वामन भगवान की भर दे झोली। हो तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली। आप सभी बैठ जाएं, अभी आराम से करेंगे, थोड़ा बैठ जाएं आप सभी। डोली उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोले उठी है धरती सारी, डोले उठा जग सारा। डोली उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोले उठी है धरती सारी, डोले उठा जग सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारे। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान। भगत रे मुझको जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे झोली। सभी मंदिर कमेटी, सभी प्राचीन हनुमान मंदिर की कमेटी के सभी सदस्य, प्रधान जी, भगवान वामन से आशीर्वाद लें। 2 पग भूमि के लिए अगर किसी को दान बुलवाना है, 2 पग भूमि के लिए सभी से अनुरोध है जी। 2 पग भूमि के अगर दान करना है तो यहाँ पे अनाउंसमेंट कराइए उस चीज की। सभी बैठ जाइए, आपके मध्य में ही पहुंचेंगे भगवान वामन जी। आप सभी बैठ जाएं, आपके बीच में ही पहुंचेंगे आपका आशीर्वाद देने के लिए। आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना
आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ संभल अभिमान, तू छोड़ संभल अभिमान, अमर कर ले तू अपना काम। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, 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 भगत भर दे रे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे काली सेवा, रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आप म्यूजिक बजाते रहें।